Hello everyone, welcome once back on my YouTube channel. So we have started BSc third sem maths advanced calculus जिसमें हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 3 दैट इज इन डिटर्मिनेट फॉर्म। लेक्चर 1 में हमने बेसिक और 3 एग्जाम्पल कवर किए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 4। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ए की पावर 1/x माइनस ऑफ बी की पावर 1/x डिवाइड बाय में लॉग एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। बिफोर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ इन्फिनिटी तो क्या बनेगा ए की पावर 1/इन्फिनिटी एंड 1/इन्फिनिटी इज़ 0। तो ए की पावर 0 माइनस ये भी क्या बनेगा बी की पावर 0। ए की पावर 0 माइनस बी की पावर 0 समथिंग पावर 0 इज़ 1। सो 1 माइनस 1 इज़ 0, ऊपर तो बन गया 0। नाउ लेट अस चेक नीचे क्या बनता है। एक्स को हम पुट करेंगे इन्फिनिटी तो क्या बनेगा log इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी माइनस 1। सो इट बिकम्स log इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी माइनस 1 भी इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो log ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव log 1 दैट इज़ 0। तो क्या बनेगा ये बन गई मेरे पास 0/0 फॉर्म। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 जो फंक्शन एफ एक्स ऊपर है उसको आप करेंगे डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो इट बिकम्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इनटू में log ऑफ कांस्टेंट इनटू अब यहाँ है 1/x तो इसकी क्या होगा मेरे पास डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल log ऑफ कांस्टेंट जो कि है b इनटू इसका होगा डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 में एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में log ऑफ दिस तो क्या बनेगा 1 अपॉन में दिस होल वैल्यू इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये क्या है मेरे पास x अपॉन में x माइनस 1। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे u/v। तो क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एस्ट इज डेरिवेटिव ऊपर वाले का। तो ऊपर मेरे पास क्या है x तो 1 माइनस ऊपर वाला एस्ट इज इंटू डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो ये क्या बनेगा x माइनस 1 का 1। तो इस पूरे से मेरे पास कॉमन है माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर हमने लिया कॉमन। तो क्या बच गया अंदर मेरे पास a की पावर 1/x log ऑफ a माइनस ऑफ b की पावर 1/x log ऑफ b। इसको करेंगे हम क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन में x इंटू यहाँ पर है x माइनस 1 माइनस एक्स तो x से x गया मेरे पास क्या बचेगा ऊपर माइनस का 1 डिवाइड बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक से मेरे पास एक कटता है और एक x से मेरे पास एक x कटता है। माइनस से क्या कट गया माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0 a की पावर 1/x log ऑफ a माइनस b की पावर 1/x log ऑफ b डिवाइड बाय में ये जो 1/x था ये आएगा यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास था x माइनस 1। सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी a की पावर 1/x log ऑफ a माइनस b की पावर 1/x log ऑफ b अपॉन में दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ आएगा। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी a की पावर 1/x log ऑफ a माइनस ऑफ b की पावर 1/x log ऑफ b अपॉन में 1 अपॉन में ये बनेगा इसको आप करेंगे जब सेपरेट x अपॉन x इज़ 1 माइनस 1/x। तो अब हम पुट करते हैं लिमिट क्या बनेगा देखिए a की पावर 1/x और यहाँ पर x क्या है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो a की पावर 0 क्या बनेगा 1 तो यहाँ तो आगे log a माइनस यहाँ भी क्या बनेगा 1 तो 1 इंटू log b इज़ log b डिवाइड बाय में 1 अपॉन में 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी होता है 0। सो 1 अपॉन में 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा नीचे 1। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर log ऑफ a माइनस log ऑफ b log ऑफ a/b
यहाँ पर ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कि जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर आता है वेरिएबल तो मुझे प्रॉब्लम थी। तो एग्जाम्पल होता है यहाँ पर ख़त्म। एग्जाम्पल 5 यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। तो क्या है वो, अगर लिमिट y अप्रोच टू 0 r इंटू ई की पावर वाई माइनस क्यू कोस वाई प्लस पी ई की पावर माइनस वाई अपॉन में वाई टेन वाई ये इक्वल हो 3 के, और 3 का यहाँ पर एक फाइनाइट क्वांटिटी। तो फाइंड आउट करो वैल्यू p की, क्यू की और r की। तो पहले हम करेंगे इसको कंप्यूट। जिस भी क्वेश्चन में नीचे टेन वाई या साइन वाई हो तो उसको हम कर सकते हैं एलिमिनेट। वी विल राइट लिमिट y अप्रोच टू 0 r ई की पावर y माइनस क्यू कोस y प्लस p ई की पावर माइनस y अपॉन में y का स्क्वायर इंटू टेन वाई अपॉन में y, क्योंकि लिमिट y अप्रोच टू 0 टेन वाई अपॉन y होता है 1। तो इन नेक्स्ट केस व्हाट वी विल डू, लिमिट y अप्रोच टू 0 r ई की पावर y माइनस क्यू कोस y प्लस p इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वेयर, और ये बन चुका है 1। तो इसको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 1 लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए रीजन साइड में कि लिमिट y अप्रोच टू 0 टेन वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। तो लेट अस चेक कि क्या है मेरे पास 0/0 फॉर्म है। अगर होगी सो वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, y को पुट कीजिए 0 तो क्या बनेगा r इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 1, तो यहाँ पर आ चुका है r माइनस कोस वाई कोस 0 1, तो यहाँ पर आएगा 1। सो r माइनस क्यू प्लस ई की पावर माइनस 0, तो क्या बनेगा 1 बाई ई की पावर 0 दैट इज़ 1। तो यहाँ पर क्या आएगा r माइनस क्यू प्लस p, बट हमें नहीं पता कि r क्यू और p इक्वल है या नहीं। सो इन दैट केस ऊपर तो 0 नहीं आएगा बिल्कुल भी। नीचे चेक करते हैं हम क्या बनेगा, जब y जाएगा 0 को तो नीचे बनेगा 0, तो ऊपर क्या बनेगा, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी या कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइड में आएगा 0, तो कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी बाय में 0, ये मुझे देगा इन्फिनिटी। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि लिमिट y अप्रोच टू 0 दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 3 दैट इज़ फाइनाइट। तो दैट मीन्स कि जिसका आंसर आएगा वो आना चाहिए फाइनाइट। तो ऐसा कब होगा, जब ऊपर वाली क्वांटिटी भी 0 को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर वही लिखेंगे। तो जो बात मैंने आपको बताई अभी उसको मैंने यहाँ लिखा है वर्ड्स में। तो क्या लिखा है, जो नीचे है डिनोमिनेटर ऑफ 1 ये अप्रोच करेगा 0 को, कब, जब y जाएगा 0 को। देन जो लिमिट है इज़ इनफाइनाइट एज न्यूमिनेटर डज नॉट टेंड टू 0, क्योंकि जो ऊपर न्यूमिनेटर है वो तो है नॉन जीरो, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो जाएगी 0 को। तो समथिंग नॉन जीरो बाय में 0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। बट हमें क्या गिवन है कि जो ये लिमिट है इस क्वांटिटी की वो है फाइनाइट, बट जो लिमिट है वो हमें दी गई है फाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि ये बनेगा मेरे पास 0/0 फॉर्म। देयरफॉर जो न्यूमिनेटर है r ई की पावर y माइनस क्यू कोस y प्लस p इंटू ई की पावर माइनस y मस्ट ऑल्सो अप्रोच टू 0 एज y अप्रोच टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी बन रही है नॉन जीरो क्वांटिटी बाय में 0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। बट हमें दिया गया है कि जो ये लिमिट है यह फाइनाइट। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी को हम अप्रोच कराएंगे 0 के, ताकि ये मेरे पास इनफाइनाइट ना बने, क्योंकि 0/0 होती है अनडिफाइंड, जो कि ना तो इन्फिनिटी है और ना ही वो फाइनाइट है, तो वो दोनों को नलीफाई कर देगी। तो इसका मतलब क्या बन गया, जब y अप्रोच करेगा 0 को तो ये क्वांटिटी अप्रोच करेगी 0 को। तो क्या बनेगा उसके बाद, r ई की पावर 0 1 माइनस क्यू कोस 0 1 प्लस p ई की पावर 0 1। तो ये बन गया r माइनस क्यू प्लस p इज इक्वल टू 0। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूँ यहाँ पर 1 में तो क्या बनेगा, ये बन जाएगी 0। तो ये कौन सी फॉर्म लेगी, 0/0 फॉर्म। सो दिस इम्प्लाइज 1 टेक्स द फॉर्म 0/0। तो अब 0/0 फॉर्म आ चुकी है। सो वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ये सब जो हमने लिखा है ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इसको 0/0 फॉर्म बना सकें, क्योंकि वैसे क्या बनेगी, समथिंग नॉन जीरो बाय में 0 दैट इज़ इनफाइनाइट। बट जो एल हॉस्पिटल रूल है वो लगता है जब 0/0 फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, यानी कि जब वो फॉर्म हो जो कि
अनडिफाइंड हो, बट इन्फिनिटी तो एक तरीके से कोई फॉर्म है नहीं, तो इसलिए 0/0 फॉर्म बनाने के लिए हमने सब लिखा। तो उसके बाद हमारे पास अब क्या बनेगा, एल हॉस्पिटल रूल से अगर इसको मैं लगाऊँ 1 पे तो क्या बनेगा, लिमिट y अप्रोच टू 0, ऊपर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव, तो r बाहर, e की पावर y का आता है डेरिवेटिव e की पावर y, कोस y का बनेगा माइनस साइन y, तो माइनस साइन y और माइनस का क्या बनेगा प्लस, सो प्लस का क्यू साइन y, e की पावर माइनस y क्या बनेगा, e की पावर माइनस y इंटू -1, यानी कि माइनस का p इंटू e की पावर माइनस y अपॉन में क्या बनेगा y स्क्वायर है तो बनेगा 2y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा चेक करते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो लिमिट y अप्रोच टू 0, देखते हैं, y को हम पुट करेंगे 0, तो r e की पावर 0 1, तो ये बनेगा r, साइन 0 0, तो ये क्वांटिटी होगी 0, माइनस p e की पावर 0 इज अगेन 1, तो क्या बनेगा r माइनस पी बचेगा ऊपर, और ये क्या हो चुकी है एक नॉन जीरो क्वांटिटी, डिवाइड बाय में क्या आएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो क्या आ गया ऊपर समथिंग नॉन जीरो बाय में 0, तो क्या आएगा इन्फिनिटी, बट हमें दिया गया है कि जो एक क्वांटिटी है ये लिमिट की ये है फाइनाइट, तो इसलिए यहाँ पर आ चुका है कॉन्ट्रडिक्शन। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो यहाँ पर सेम काम लिखा हमने कि जो लिमिट है वो दे रखी है फाइनाइट, इसका मतलब कि जो ये ऊपर वाली क्वांटिटी है ये अप्रोच करेगी 0 को, कब, जब y अप्रोच करेगा 0 को। तो सारी बात लिखते हैं हम दोबारा से, सो लेट अस सी। तो हमने क्या लिखा है कि जो डेनोमीटर है 3 का दैट इज दिस क्वांटिटी, ये जा रही है 0 को, कब, जब y जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, बट हमें क्या दे रखा है कि जो लिमिट है वो है फाइनाइट, देयरफॉर लिमिट कब बनेगी फाइनाइट, जब ये ऊपर वाली क्वांटिटी भी 0 को अप्रोच करेगी, जब y 0 को अप्रोच करेगा, देयरफॉर जो न्यूमिनेटर है 2 का दैट इज r e की पावर y प्लस क्यू साइन y माइनस p इंटू e की पावर माइनस y, दिस अप्रोच टू 0 एज y अप्रोच टू 0, तो जब y जाएगा 0 को तो ये क्वांटिटी भी अप्रोच करेगी 0 को, तो अब क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर आप पुट कीजिए y को 0, सो r e की पावर 0 1, और ये बनेगा साइन 0 0, और ये बनेगा e की पावर 0 दैट इज 1, तो r माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 4। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ 3 में, तो यहाँ से क्या बनेगा r माइनस पी बनेगा, और वो क्या आएगा 0, तो क्या बन जाएगी मेरे पास ये 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी इस कंडीशन का यूज़ करके 4 का 3 में, तो देन वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर हम यूज़ करें 4 का तो 3 जो है वो फॉर्म लेगी 0/0 फॉर्म, तो अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 3, ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो जब अब यहाँ पर यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल तो क्या बनेगा, लिमिट y अप्रोच टू 0, r e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, साइन का डेरिवेटिव कोस y, सो क्यू कोस y, और e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y इंटू -1 दैट इज ये बन जाएगा प्लस का p इंटू e की पावर माइनस y अपॉन में y का बनेगा 1। तो अगर मैं अब यहाँ पुट करूँ y को 0 तो क्या बनेगा, r यहाँ पे आएगा 2 क्योंकि नीचे मेरे पास था 2y, तो यहाँ क्या बनेगा r प्लस क्यू प्लस p अपॉन में 2, और इसकी मेरे पास क्या दे रखी है वैल्यू, इस पूरी लिमिट की जो मुझे गिवन है वो दे रखी है 3, तो यहाँ से क्या बन चुका है मेरे पास r प्लस क्यू प्लस p इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर 3 इक्वेशन, 2 थी ये, 3 थी ये और 5 थी ये, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, सो वी कैन ईजिली सॉल्व देम। तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 2 करते हैं, तो क्या बनेगा 5 माइनस 2, r माइनस r 0, क्यू माइनस माइनस क्यू तो बनेगा प्लस का 2 क्यू, p माइनस पी 0, 6 माइनस 0 6, तो क्यू कितना आ गया मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी 3। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं 2 में, तो क्या बनेगा r माइनस 3 प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया r प्लस पी इज इक्वल टू 3, तो इसको मान लेते हैं 6 इक्वेशन। अगर मैं 3 इक्वेशन को और 6 को करता हूँ ऐड तो क्या बनेगा 3 प्लस 6, तो r प्लस r बनेगा 2r माइनस का p प्लस का p 0, और क्या बनेगा साइड में यहाँ पर 0 प्लस 3 इज 3, तो r कितना आ गया 3/2, r है 3/2, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर तो क्या बनेगा
3/2 माइनस पी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 3/2। तो आ चुके वैल्यू क्या होगी 3, आर की 3/2 और पी की 3/2। तो ये था क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इसमें क्या क्या वर्डिंग यूज़ की है और उसके बाद हमने इसको किस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से किया है। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सपेंशन है जो आपने अपने फर्स्ट ईयर में करी थी, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनका आगे बहुत यूज़ होगा। जैसे ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 + x² 2 फैक्टोरियल सोन। तो ये सारे एक्सपेंशन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके बेस पर आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे 6th, 7th, 8th, 9 और 10। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद लास्ट एग्जांपल, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 8, जो इसी के ऊपर बेस है, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे। एग्जाम्पल 8, हमें शो करना है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x प्लस log 1 - x अपॉन में e डिवाइड बाय में 10x - x इक्वल है -1/2 के। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x प्लस, अब ये मेरे पास है कुछ log m अपॉन n। तो log m अपॉन n क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इसको हम ओपन करते हैं उस तरीके से, log ऑफ m माइनस log ऑफ n डिवाइड बाय में 10x - x। हम चेक करते हैं क्या 0/0 फॉर्म बनेगी। तो 0 को पुट करें यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 प्लस ये बनेगा log 1 0 और log ये होता है 1। सो 1 + 0 - 1, 1 - 1 इज 0, तो ऊपर बनता है 0। नीचे क्या बनेगा 10 0 0 - 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। ये हम यहाँ यूज़ करेंगे एक्सपेंशन का। तो देखिए कैसे करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x के क्या होता है एक्सपेंशन मेरे पास 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस log ऑफ 1 - x, इसको होता है एक्सपेंशन -1 x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन, और log ये होता है 1 डिवाइड बाय में 10x की होती है मेरे पास एक्सपेंशन x प्लस x³ 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन में 15 एंड सो ऑन, और ये मेरे पास रहेगा x। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, 1 से मेरे पास 1 गया, और जब इस x को आप लाएंगे बाहर तो क्या बनेगा, ये x प्लस का है, यहाँ पर है मेरे पास -1, तो क्या बनेगा माइनस का x, तो इससे कट गया। देन ये मेरे पास है x² 2, ये है मेरे पास x² 2, तो इससे ये कट गया। देन वी हैव x³ में 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6, तो x³ में 6 माइनस में x³ 3, तो ये नहीं कटेगा, और यहाँ पर x से x कट गया। सो वी हैव दीज टर्म्स। तो उसको जब आप करेंगे सोल्व, तो क्या बना था मेरे पास x³ 3 माइनस में x³ 3 प्लस एंड सो ऑन टर्म्स। नीचे बचा था मेरे पास x³ 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। तो इसको आप करेंगे सोल्व, तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये बनेगा माइनस का x³ 6 प्लस, अब आगे कौन सी टर्म्स आएंगी जिसमें x की हायर पावर होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, हायर पावर ऑफ x। उसको हमें शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे क्या बनेगा मेरे पास x³ 3, ऐसे कैसा, और ये भी क्या एक तरीके से हायर पावर में आएगा x की, तो यहाँ पर लिखेंगे सेम टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा बट इन एग्जाम यू मस्ट राइट। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, x³ से गया x³, तो क्या बचेगा मेरे पास ऊपर माइनस का 1/6 डिवाइड बाय में 1/3 प्लस, क्योंकि ये कैसे कटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है हायर टर्म x की, तो यहाँ पर क्या है टर्म x की पावर 4 देन 5 देन 6, तो इन सब में से x³ हम ले सकते हैं कॉमन, तो इसलिए यहाँ से x³ कट गया, नीचे से भी x³ कट जाएगा, x की पावर 2 बचेगा यहाँ पर, फिर बचेगा 4, आगे जो भी टर्म आती रहेंगी, तो सब में x तो हो गई, तो क्या बचेगा ऊपर अगेन टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, हायर पावर ऑफ x, नीचे भी क्या बचेगा टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। तो अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लिमिट, तो क्या बनेगा माइनस का 1/6 प्लस
इन सब में है एक्स की पावर, यानी कि एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब वहाँ पर लिमिट अप्रोच करेगी 0, तो सारी टर्म्स क्या बनेगी 0, डिवाइड बाय में 1/3 प्लस यहाँ पर भी एक्स की पावर आएंगी तो सारी टर्म बनेगी 0। तो क्या बच गया अल्टीमेटली -1/6 डिवाइड बाय 1/3, तो कितना बच गया माइनस का 1/6 इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। सो दिस इज हाउ यू नीड टू यूज एक्सपेंशंस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डील विद एक्सरसाइज क्वेश्चन, और वहाँ पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस भी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ